फ्रीक्वेंसी का अर्थ है एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कोई काम कितनी फ्रीक्वेंसी पर कितनी बार होता है, कितने अंतराल पर होता है, उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द प्रेपोजिशन एट कैन इंडिकेट स्पीड, frequency and level in various contexts. Frequency indicates how often something occurs, that is at regular intervals. कहने का भाव ये है कि जो कोई काम, जब कोई चीज़ रेगुलर बेस पर कितनी बार होती है, किस फ्रीक्वेंसी में होती है, रेगुलर बेस में किस फ्रीक्वेंसी में नियमित रूप से हो रही है या अनियमित रूप से हो रही है, उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे बस यहाँ 15 मिनट के अंतराल पर रुकती है। द बस स्टॉप्स हेयर एट 15 मिनट्स इंटरवल्स, मतलब यहाँ पर जो बस आके रुकती है उसमें 15 मिनट का गैप है, अंतराल है। हर बस 15 मिनट के गैप में यहाँ आके रुकती है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है वो 15 मिनट की बनी हुई है कि हर 15 मिनट के बाद यहाँ बस रुकती है। उस फ्रीक्वेंसी के लिए हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ पर 15 मिनट के अंतराल पर रुकती है। द बस स्टॉप्स हेयर एट 15 मिनट्स इंटरवल्स, बस 15 मिनट के अंतराल पर चलती है। द बस रन्स एट 15 मिनट्स इंटरवल्स। ट्रेन 15 मिनट के अंतराल पर आती है। द ट्रेन अराइव्स एट 15 मिनट्स इंटरवल्स, मतलब 15 मिनट के अंतराल में यहाँ ट्रेन आती है। एक फ्रीक्वेंसी जो बनी यहाँ पर 15 मिनट की बन गई कि भी हर 15 मिनट के बाद यहाँ ट्रेन आती है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब वो यह बस अनियमित रूप से आती है। दिस बस कम्स एट रैंडम फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये बस जो है इसका कोई एक नियमित फ्रीक्वेंसी नहीं है, भाई एक फिक्स टाइम पर आएगी, अनियमित किसी समय पे ही आती है, मतलब आती है। तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी, अनियमित फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अलार्म अनियमित समय पर बजते हैं। द अलार्म्स रिंग मैना बजना, गो ऑफ मैना बजना एट रैंडम टाइम्स, मतलब जो अलार्म बजते हैं उनका कोई फिक्स नहीं है, उनकी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक फ्रीक्वेंस जो एक अंतराल है वो किस समय बजेंगे, अनियमित रूप से बजते हैं। हम अनियमित अंतराल पर कॉफ़ी के लिए मिलते हैं। वी मीट फॉर कॉफ़ी एट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब हम मिलते ज़रूर हैं पर कोई एक नियमित फ्रीक्वेंसी नहीं है, भाई हमने इतने बजे ही मिलना है। यह संगीत कार्यक्रम पूरे वर्ष अनियमित अंतराल पर आयोजित किया जाएगा, या साल भर में अलग अलग समय पर यह कंसर्ट होगा। द कंसर्ट विल बी हेल्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये पूरे वर्ष में ये जो संगीत कार्यक्रम है अलग अलग समय पर होगा या किया जाएगा। एक जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अलग अलग समय की है।
अलग अलग समय, कहने का भाव यह है कि अनियमित है, कोई फिक्स नहीं है। यह संगीत कार्यक्रम पूरे वर्ष अनियमित अंतराल पर आयोजित किया जाएगा। कोई टाइम और उस फिक्स नहीं है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है कि वो किया जरूर जाएगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। 2 मिनट के अंतराल पर लाइटें झपकती रही। द लाइट्स ब्लिंक्ड एट 2 मिनट्स इंटरवल्स, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी बनी, हर 2 मिनट के बाद ये लाइटें झपकती हैं, चमकती हैं, ब्लिंक करती हैं। डॉक्टर मरीज को नियमित रूप से देखते हैं। जो डॉक्टर है वो मरीज को नियमित रूप से देखता है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको देखने का जो है वो नियमित रूप से देख रहा है। द डॉक्टर चेक्स ए पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। डॉक्टर दिन भर में नियमित रूप से मरीज के महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच करते हैं। द डॉक्टर चेक्स द पेशेंट वाइटल्स एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द डे, मतलब जो डॉक्टर है दिन भर में नियमित रूप से मरीज के महत्वपूर्ण लक्षणों की जांच करते हैं। जो उनकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है एक नियमित रूप से बनी हुई है। कंप्यूटर को नियमित अंतराल पर सर्विस कराने की आवश्यकता होती है। द कंप्यूटर नीड्स टू बी सर्विस एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब अगर कंप्यूटर को ठीक रखना है हमें उसको नियमित रूप से रेगुलर उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर के लिए बनी हुई है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। कंप्यूटर नीड्स, मतलब कंप्यूटर को नियमित अंतराल पर सर्विस कराने की आवश्यकता होती है। आगे जो टू बी सर्विस लगाया है ये इन्फिनेटिव है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाया गया है। भाई सर्विस तो कंप्यूटर अपने आप नहीं होगी, किसी के थ्रू करवाई जाएगी। द कंप्यूटर नीड्स टू बी सर्विस एट रेगुलर इंटरवल्स। माली नियमित अंतराल पर पेड़ लगाते थे। द गार्डनर्स प्लांटेड ट्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स। सड़क के किनारे नियमित अंतराल पर पेड़ लगाए गए। ट्रीज वर प्लांटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द एवेन्यू। ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस वाक्य है। राहुल का 5-10 महीने के अंतराल पर 5 बार साक्षात्कार लिया गया। राहुल वाज इंटरव्यूड 5 times एट 5 to 10 मंथ इंटरवल्स, मतलब 5 से 10 महीने के अंतराल में जो फ्रीक्वेंसी रही 5 बार उसका इंटरव्यू लिया गया। तो ऐसे वाक्यों के लिए जो 5 से 10 मंथ का जो अंतराल था, जो फ्रीक्वेंसी बनी थी, उसके लिए हमने एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया। सुरक्षा कैमरों को 5 मिनट के अंतराल पर रिकॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। 5 मिनट के अंतराल पर द सिक्योरिटी कैमरास आर प्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड एट 5 मिनट्स इंटरवल्स, मतलब वो हर 5 मिनट के बाद में रिकॉर्ड करे। ऐसा प्रोग्राम हमने कैमरों के लिए बनाया। जब कैमरों को ऐसा प्रोग्रामित किया कि वो 5 मिनट के बाद रिकॉर्ड करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 5 मिनट के लिए बनाई गई। बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। द मीटिंग्स आर हेल्ड एट मंथली, जो मीटिंगों का एक फ्रीक्वेंसी बनाई गई, वे हर महीने मीटिंग की जाएगी। तो इस प्रकार के वाक्यों में जिनमें फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो नियमित हो, अनियमित हो, रैंडम हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो,
जिसमें फ्रीक्वेंसी शो हो रही हो, भाई वो एक काम कितनी बार हुआ, किस अंतराल से हुआ। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपनी तरफ से विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें।